डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग डेल्टा क्लासेस में स्वागत है। आज 10वीं कक्षा के अध्याय 2 बहुपद के विषय में जानेंगे। आइए देखते हैं उसका डिफिनेशन। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद वह बीजगणितीय पद है जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है। चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है। कहने का मतलब है कि जो चर होगा उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। अर्थात चर का घात डिग्री एक पूर्ण संख्या में होती है। चर का घातीय मान धनात्मक होती है तभी बहुपद कहलाता है। अगर वो धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। के द्वारा हम समझते हैं कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। पहला में जैसे लिखे हैं 4x² + 3x + 4, इसमें 3 पद है, इसे त्रिपदी भी कहते हैं। x² का गुणांक 4 है, x का गुणांक 3 है और 4 हमारा अचर है, कांस्टेंट है। पहला नंबर 4x² + 3x + 4, ये x जो है चर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी चर है, 4 हमारा अचर है। हम यहाँ 3 पद दिया हुआ है और x² का गुणांक 4 है, x का गुणांक 3 है, अचर 4 है। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये द्विघात, हम देखना चाहते हैं कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। हम इसकी पहचान करना चाहते हैं। तो x का पावर 2 है जो एक पूर्ण संख्या में है। x का घात 2 है जो एक पूर्ण संख्या में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बहुपद है, यह बहुपद है। दूसरा देखते हैं। पहला देख लिए, दूसरा 4y + 3 द्विपद, द्विपदी कहते हैं इसे। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। x का जो घात है इसके ऊपर का घात 1 है और यह पॉजिटिव में है, धनात्मक पूर्णांक में है, इसलिए यह भी बहुपद है। अब हम तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा में लिखा हुआ है x का पावर -1 + 2x + 3। हम देखते हैं कि इसका जो पावर है, घात है, वो माइनस में है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ कह रहा है, डिफिनेशन हमारा कह रहा है कि चर का घात एक पूर्ण संख्या में होती है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, ये माइनस में है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, पद नहीं होगा या नहीं है। चौथा नंबर √u 2u + 3, इसमें 3 पद है। u हमारा चर है जो रूट के अंदर में है, इसे हम u 1/2 + 2u + 3 इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 आ गया है। इसका घात, u का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। आइए 5वां नंबर देखते हैं। इसे हम x + x - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हम लिख सकते हैं, घातांक के नियम से आता है। तो हम देख रहे हैं कि x का जो पावर है यहाँ माइनस में आ गया है, जो एक पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बहुपद में नहीं है, यह बहुपद में नहीं है। तो हमने यहाँ सीखा कि अगर
चर का घात धनात्मक अगर होता है तभी वह बहुपद होता है, अन्यथा नहीं होता है। आइए बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया गया है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद को देखते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात एक रहेगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। ये किस फॉर्म में रहेगा, किस रूप में रहेगा? ax+b के रूप में रहता है, जहाँ a और b अचर है और कंडीशन दिया है कि a डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो दिया हुआ है कंडीशन, ये हमारा ax+b, इसमें a जो है हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए 2x - 3, यहाँ आप देख रहे हैं कि x हमारा चर है और 3 जो है अचर है। हम देख रहे हैं कि 2x इसका घात 1 बता रहा है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। सेकेंड उदाहरण √3x + 5, यहाँ हम देख रहे हैं कि x हमारा चर है, इसका घात 1 बता रहा है, अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। कहता है कि रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 ही पद हो सकते हैं, एक पद 2 पद। यहाँ भी देखिए एक पद 2 पद, या डायरेक्ट एक भी आ सकता है। जैसे अगर लिख देंगे 2x तो ये भी एक रैखिक बहुपद के रूप में आएगा, क्योंकि इसका भी घात 1 है। इसका ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ग्राफ खींचे ऐसे, तो इसका ग्राफ जब हम खींचेंगे तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम रैखिक बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, और हम देखते हैं कि x अक्ष पर एक बिंदु पर कटती है। इसका केवल एक शून्यक होता है, क्योंकि x अक्ष पर एक पॉइंट पर कटती है, इसलिए इसका शून्यक 1 होगा। आइए दूसरा देखते हैं, द्विघात बहुपद। 2 घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका रूप ax² + bx + c, a डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। a b c अचर है, a b c सबसेट है r का। r हमारा वास्तविक संख्या को बताता है। कहने का मतलब है कि हमारा a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि x का जो चर है, इस चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 3x - 5x - 10, यहाँ हम देख रहे हैं कि x का घात अधिकतम घात 2 है, इस x का घात 1 है। इस बहुपद में हम देख रहे हैं कि अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें भी देख रहे हैं कि y² - 2, इसका अधिकतम, इस y का अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इस द्विघात बहुपद में हम अधिक से अधिक 3 पद हो सकते हैं। इसमें पदों की संख्या 3 होगी। द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 ही पद होंगे, 4 पद नहीं होंगे। इसका ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो इसका ग्राफ जो है एक U की तरह आता है, एक U की तरह प्राप्त होता है, जो ऊपर की ओर खुला हुआ U की तरह रहेगा, या तो नीचे खुला हुआ U की तरह होगा। या निर्भर करता है, a बड़ा होगा, कहने का मतलब है कि a > 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से छोटा होगा। इसका 2 शून्यक होता है। द्विघात बहुपद का 2 ही शून्यक हमें प्राप्त होता है। जिसका घात 2 है उसका शून्यक 2 प्राप्त होगा। अब आइए तीसरा देखते हैं, त्रिघात बहुपद, क्विक जिसको कहते हैं। क्विक का मतलब होता है घन, जिसका घन 3 होता है। कहता है 3 घात वाला बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका रूप ax⁴
प्लस बी एक्स पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। कंडीशन वही लागू है कि ए डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जहाँ ए बी सी डी अचर है, ए बी सी डी सबसेट है, आर का वास्तविक संख्या का सबसेट है। उदाहरण के लिए 4x3, इसका पावर अधिकतम पावर 3 दिया हुआ है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। इसका अधिकतम पावर 3 है, इसलिए यह भी त्रिघाती बहुपद है। का भी अधिकतम घात 3 है आदि। इसमें अधिक से अधिक 4 पद होते हैं। त्रिघाती में अधिक से अधिक 4 पद हो सकते हैं, 5 पद नहीं होंगे। इसका शून्यक 3 होंगे, 3 से अधिक शून्यक इसका प्राप्त नहीं होगा। इसमें 3 से कम हो सकते हैं, शून्यक इसके 3 से कम निकल सकते हैं, लेकिन 3 से अधिक शून्यक नहीं होंगे। इसका ग्राफ जो है ये 3 तरह से होता है। अगर एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर कटता है तो इसका शून्यक 1 निकलता है। अगर ये एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर कटता है तो इसका शून्यक 2 होता है। और अगर एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट पर कटता है तो 3 शून्यक होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे तक शेयर करें, कमेंट करें।